एक ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर बोले ऑक्सीडेशन स्टेट, और रोमन में लिखना होता है अपन। ठीक है, ये बेसिक राइटिंग रूल है बेटा। आज का आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी लिखा होगा, तो इसमें रिवाइज करा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके बेटा, ये बेसिक रूल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, ये जनरल रूल है। कभी भी नाम लिखते हैं ना तो कोमा गैप वैप कुछ नहीं छोड़ते, एक लाइन में लिखते जाते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे, ये इन जनरल रूल है। इसके अलावा आपके रूल्स क्या है छोटे छोटे, आप लीगेंड्स का नाम लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं। लीगेंड नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है, ये आपको बताया होगा सर ने भी, ठीक है। इसके अलावा नंबर मेंशन करते हैं कि कितने बार आया है, राइट, तो उसमें 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं बेटा, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं, 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। ये किसके लिए है? फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स। एक ही तरह का लिगेंड यदि एक से ज्यादा बारी होगा तो लिखेंगे, मोनो नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है, मोनो मतलब नहीं लिखा तो अंडरस्टूड होता है, ठीक। ये एक बेसिक रूल होता है। एक और खतरनाक रूल होता है कि आपका मेटल, सब लोग सुनो आप, देखो यहां पे मेरी बात सुनो, मैंने 2 एग्जांपल दिए थे आपको, हाँ वेरीफाइड है बेटा। देखो यहाँ पे एक रूल दिया था, आपका जो मेटल है ना, जो आपका मेटल है, यहाँ पे एनायन के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे कैटायन के फॉर्म में आ रहा है, तो जब एनायन के फॉर्म में मेटल आएगा तो उसका नाम एटीई से खत्म होगा। यदि आपका मेटल ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर है जिसपे, अब याद कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे, मेटल हमेशा क्या देता है, प्लस में जाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो प्लस में जा रहा है तो यहाँ पे कॉपर का नाम कॉपर ही रखेंगे, लेकिन यहाँ आयरन का नाम आयरन नहीं होगा, यहाँ पे फेरेट कर देंगे, फेरेट। एटी से खत्म करते हैं मेटल का नाम, जैसे क्यूपरेट। कब आएगा, कब करोगे आप एटी से खत्म, जब आपका सेंट्रल एटम मेटल जो कि किसमें हो, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में हो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में हो, उस समय पे आप करेंगे ये बात, ठीक है। एंड मेटल नेम with ATE if anionic complex, ठीक है। जैसे देखो अब बेटा आयरनेट नहीं करते, उसका ग्रीक जो नाम है ना उसमें एटीई लगाते हैं। कुछ लोग के दो दो नाम होते हैं ना, मेहर, तो ग्रीक वाले में लगाते हैं, ठीक है। इतना सबको सर क्लियर है? कितना, हाँ बोलो बेटा। सर कितना हो गया सर, मैं थोड़ा लेट आया था सर। बेटा अभी तो नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में गए थे, आए थे। हाँ हाँ तो बस तो लास्ट क्लास का ही पढ़ा है, अभी तो नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे भी आज मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर था। नहीं बेटा, नोमेनक्लेचर लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, नहीं किसी और सर ने पढ़ाया था, उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बेसिक रूल सिखाए हैं, ओके सर। ठीक है। चलो इतना क्लियर है क्या सबको? इतने में किसी कुछ पूछना है पूछे, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। सर हाँ सर आपने सेकंड रूल में बोला कि जब नेमिंग करेंगे तो कोई गैप नहीं आएगा। कल हाँ हमें बेटा। राहुल सर ने कराया था, तो उसके अंदर एग्जांपल था के ई ब्रैकेट में FeC2O4 होल थ्राइस पे और नेगेटिव चार्ज था। फिर तो सर उसमें जो नेमिंग थी तो हमने अलग अलग करके लिखा था, पोटेशियम ट्रायोक्सेलेट और फेरेट, इसमें हमने बेटा बीच में गैप दिया था। गैप वो तुमने दे दिया हो, पर तुम्हें देना नहीं है, वो आयुपैक अलाउ नहीं करता गैप। एक सेकंड बेटा, तो अपन गैप नहीं देते, वो सर ने लिख दिया होगा, आप बोर्ड में जब भी लिखोगे तो बिल्कुल गैप मत देना, स्ट्रिक्ट रूल है आयुपैक का, ठीक है। ओके असली सर। एक्चुअल नाम वही सही माना जाता है जिसमें गैप नहीं हो बेटा, ठीक है। यस सर।
क्योंकि तो एक्चुअली सर ने जो कल जितने भी एग्जाम्पल थे यार सब वो में मैं भी गैप लिखूंगा ना लिखवा बेटा, देख मैं भी लिखूंगा तो गैप आ ही जाएगा, समझ रही है। अभी मैं कोई भी ओके नाम सर। लिखूंगा तो पक्का गैप ही आएगा। ये अपने दिमाग में लेके चलो, गैप होता नहीं है, स्पेस बार नहीं देते अपन बीच में। वो मैं लिखूंगा तो गैप आ ही जाएगा ना मेरे, देख इस और इसके बीच में गैप आ ही गया यहाँ पे, जबकि मैंने दिया नहीं है, तो इसलिए आ रहा होगा। ठीक है। ओके सर। पर यदि बोर्ड में तुमसे पूछा जाए तो ट्राई ये करना है, पहला लेटर कैपिटल लिख के गैप नहीं देना है। ओके सर। यदि लिगेंड पॉलीडेंटेट है तो उसकी नेमिंग में क्या करना है, सेम सेम करना है बेटा, बस। उसके लिए मैं भी आ रहा हूं बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, चलो फिर लिखा एक रूल और है। यदि आपके कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड कौन कौन से मैं बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स लिगेंड समझ रहे हो आप, जो कि बड़े बड़े से, ईडीटीए, ग्लाइक्सिन, ग्लाइसेटो, ये सब। ये जब इनका नंबर मेंशन करना होता है ना, तो 2 के लिए बिस लिखते हैं बेटा, 3 के लिए ट्रिस लिखते हैं, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटाकिस, ऐसे। तो जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड जैसे ईएन है, ईएन कहीं पे 3 बार आएगा तो आप उसको ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन नहीं लिखेंगे आप, तो लिखेंगे क्या, ट्रिस। ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नाम है, मैं बता अभी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कौन से लिगेंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा अभी प्रैक्टिस में। तो जैसे दो दो के लिए डाई होता है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए 2 के लिए डाई नहीं होता। ठीक है। 2 के लिए बिस होता है, 3 के लिए ट्रिस होता है, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, उस तरह से चलता है बेटा। ठीक है। अब प्रैक्टिस कर सकते हैं यार। अभी किसी को पूछना है तो मेरे से एग्जांपल्स में पूछते रहिए। देखिए तो कैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, सब लोग सुनो। मैं पहले वही 2 एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने लिए है, मैं उनको डिटेल में करके दिखा रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ यदि लिगेंड सिंपल है तो बाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोल दो। चलो तो अब मेरी पॉइंट सुनिए आप, मेरा पॉइंट ये है, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। जब भी आपके एग्जाम में मान लो नीट में आया कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख, सबसे पहला टास्क होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो आप। मैंने मेरी लास्ट क्लास में सिखाया था, तो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, पोटेशियम +1 में होता है इसका एक्स, Cn। अब आपको ना धीरे धीरे ये याद हो जाएगा कि Cn पर चार्ज कितना होता है। जैसे Cn माइनस होता है, ठीक है, आप सबने इतना तो पढ़ा है, Cn पे क्या होता है, माइनस। तो आपको याद हो जाएगा, हाँ यार प्रैक्टिस से कर करके कि Cn पे -6। टोटल चार्ज कितना बेटा, देखो इस पे 0, इस पूरे पे टोटल चार्ज देख लिया 0 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आपने निकाल के देखी मैंने, तो मेरी आ गई कितनी, +2। पहला टास्क, पहला काम खत्म। दूसरा काम, अब ये पहचानना है कि कौन कैटायन है कौन एन है। तो आपको दिख रहा है मेटल कौन सा है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये एनायोनिक है या कैटायोनिक है। तो आप देखोगे कि सर पोटेशियम पे प्लस आता, दिस इज माय एनायोनिक। दूसरा टास्क क्या होना चाहिए, पहचानना है कॉम्प्लेक्स कैटायन है एनायन है, तो पोटेशियम पे प्लस है तो इस पे पूरे पे नेगेटिव है, एनायोनिक है। जैसे एनायोनिक है लिख दो। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि सर एनायोनिक होता है तो मेटल का नाम ATE से खत्म करते हैं, हमने तो पढ़ा है। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं अपन, लीगेंड्स का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो साइनाइडो जो नेगेटिव लीगेंड है उनका नाम आईडीओ से खत्म होता है, आपको मैंने पढ़ाया था, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने कहा ये है। अब आप सबसे पहले नाम लिखेंगे कैटायन का, फिर लिखेंगे एनायन। कैटायन कौन है अपने पास, पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, याद रखना। सबसे पहले लिखूंगा मैं पोटेशियम। अब कैटायन खत्म, एनायन में सबसे पहले लीगेंड्स 6 है, 6 के लिखते बेटा हेक्सा, साइनाइडो, ओ से खत्म किया, हेक्सा साइनाइडो। अब फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें लिखेंगे, रोमन में। देखो मुझसे यहां गैप आ गया, गैप नहीं है, ये गैप नहीं है, ठीक है, आ जाता है लिखने में, तो आप अवॉइड करेंगे ये चीज, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देना है। मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूछो यार, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, पूछे। किसी को कहीं पे भी दिक्कत है पूछे। Clear, sir. क्लियर है सबको, चलो। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखना है बेटा, वैसे नंबर में नहीं लिखना। दूसरा एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल करा के आप पे पूरा छोड़ दूंगा। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो अनुष्का अपने आप को अनम्यूट कर बेटा। अनुष्का बेटा,
लड़की अनम्यूट करो बेटा। देख बेटा, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मान ले, ठीक है। अब देख, तेरे को प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि NH3 पर चार्ज 0 होता है, तो 4 NH3 है, 0 चार्ज है, 0 ही आया। क्लोरीन पर तुझे पता है माइनस होता है, तो -2 आया बेटा, और ओवरऑल चार्ज इस पे 0 है। ऐसे लिखते जाते हैं। आया क्या समझ लड़की? अनुष्का त्यागी, आपको समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? नहीं आया? आवाज कट जा रही है बेटा, बोलो। नहीं पता चल रहा अभी, और मैं सबके निकाल के बताऊंगा, तो पहले नाम ले देता हूं। सबसे पहले आपकी बारी कैटायन में है, तो नाम इसका सबसे पहले जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे टेट्रा, इसका मतलब अमाइन। या आपने टेबल से भी टीप सकते हो अभी के लिए। कॉपर का नाम कॉपर ही रखेंगे यहाँ तो। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, बोलो। क्लोराइड लिखेंगे ना सर? बेटा क्लोराइड लिखेंगे, सब याद रखना। यदि क्लोरीन एज ए लीगेंड होता, यदि ये क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते। यदि ये क्लोरीन इस ब्रैकेट के अंदर होता तो इसका नाम क्या होता? क्लोराइडो। ब्रैकेट में अंदर जाने का मतलब क्या है? एज ए लीगेंड हो जाता हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? ब्रैकेट के अंदर जाने का मतलब क्या है? एज ए लीगेंड वो काम करता, लेकिन अभी वो लीगेंड नहीं है, इट इज सिंपल एनायन। जैसे सोडियम क्लोराइड वाला क्लोराइड है ये। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि इसके अंदर लिखूं, इसके अंदर आ गया, लीगेंड आ गया, अब तो क्लोराइडो लिखेंगे, लेकिन वो लीगेंड नहीं है, वो बाहर है, उसको क्लोराइड लिखेंगे। सही है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। दो दे रहा हूं एक साथ, दोनों आप ट्राई करेंगे। चलो, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत है ना, वो अनम्यूट करके मुझसे फिर से पूछे यार, मैं सिखाऊंगा। जिसको आता है दोनों सवाल अटेम्प्ट करे। सर मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट होगा क्या 80 बिल्कुल बेटा, लगाने से? हाँ बिल्कुल मर्क्यूरेट होगा। मर्क्यूरेट, यदि वो एनायन वाले में है तो। सर हाँ बेटा, सर आयोडीन का आयोडो होगा ना? आयोडाइडो। आयोडाइडो। तेरे पास टेबल है जो मैंने दी थी नोट्स यस वाली, सर। उसमें से टीप ले। NO प्लस का क्या होगा? वो क्या बेटा, क्या बोल रही है? NO प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही होगा, प्लस का? H2O का बेटा 0 होता है। H2O बोल रही है? नहीं सर, NO प्लस। NO प्लस का +1 बेटा, उस पर तो चार्ज आ ही रखा है ना। साक्षी सही लिखा है वैसे आपने। सर हाँ सर बेटा, एफपी के बाद क्या लिखते हैं? किसके सर बाद? ब्रैकेट में FeH2O5। ओके सर। NO प्लस SO4।
सर NO प्लस को नाइट्राइटो बोलेंगे। नहीं बेटा, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। हाँ, आइडो भी लिख सकते हैं, अनुष्का सही बोल रही है, लिख सकते हैं, नया रूल है। और मैं तो लिखता उसी से बेटा जो पुराना है। एक्चुअली क्या है, जो नोमेनक्लेचर ये होते हैं ना, इसमें रूल्स चेंज होते रहते हैं। आपको ये पता है, एक रेड बुक होती है, रेड बुक। रेड बुक का मतलब होता है हर साल आईयूपैक रेड बुक निकालता है, जिसमें सारे रूल्स होते हैं पूरी केमिस्ट्री के कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो छोटा मोटा चेंज होता रहता है इन सब में। चलो तो मैं आंसर लिख दूं, अब चेक करेंगे। इसका नाम है, एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ज्यादा बेटर है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 + x -4, टोटल पे 0। चूंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, सबसे पहले पोटेशियम का नाम आएगा भाई, पोटेशियम। अब टेट्रा आयोडाइडो, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी यार, इसमें स्पेलिंग का नीट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोर्ड में सही लिखना, ठीक है। आई लिखना पड़ेगा यार, रुक जाओ, मेरे को स्पेलिंग में हो जाती तो फिर दिखता नहीं है। IO, ठीक है। फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं, एक लाइन में लिखता है, मर्क्यूरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, एक ही लाइन में लिखते हैं बेटा, मेरी तरह नहीं लिखते, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो क्या क्या, पानी है और NO+ है, 2 लिगेंड है, तो पानी का नाम होता है एक्वा। मधु बेटा गलत लिखा है, ठीक है। नाइट्रोसोनियम पेंटा एक्वा नहीं आएगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा किसका नाम पहले आएगा। इसका नाम है एक्वा। तो सर लेकिन पेंटा तो लग रहा है उसके आगे। नहीं पेंटा बेटा, उसका P कंसीडर नहीं करते, कल सर ने नहीं बताया था तुम्हें ये बेटा, नाम कंसीडर करते हैं, उसका जो लेटर आगे का वो नहीं कंसीडर करते। पेंटा एक्वा में P नहीं काउंट करेंगे बेटा, नाम काउंट करेंगे। तो सबसे ठीक है पहले सर। ये मुझको लगा बता दिया होगा, तो पेंटा एक्वा आएगा सबसे पहले। पेंटा केस नहीं आएगा। नहीं बेटा, स्मॉल लिगेंड है, नहीं जो अभी आएगा स्मॉल कॉम्प्लेक्स लिगेंड है मतलब कॉम्प्लेक्स लिगेंड नहीं है। सर कल हमने ऐसे छोटे EN² के लिए बेस लिखा था। बेटा EN कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, उसके अंदर खुद के अंदर नेमिंग है, उस लिगेंड का नाम के अंदर नंबरिंग होती है। देखो आप, ऐसा होता है ना EN, तो इसके अंदर 1,2 इथेन 1,2 डाइमाइन नाम है इसका, कायदे से समझ रहे हो। वो छोटा EN छोटा नहीं है, तो इसका नाम होगा पेंटा एक्वा। अभी मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं। नाइट्रोसोनियम, सब लोग ध्यान से देख लो। अब ये माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाली नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसका x माना बेटा 0 पानी का, +1 इसका, -2 उसका, x बराबर +1 आ रहा है बेटा। और ये किस में आ रहा है, प्लस वाले में आ रहा है। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। अब आयरन लिखोगे आप, यदि प्लस में लिखोगे आयरन फर्स्ट। फेरस लिख सकते हैं सर? नहीं बेटा, सल्फेट। आयरन लिखोगे बेटा, फेरस मतलब +2 होता है, अस मतलब, तो आयरन लिखोगे आप। 80 लगाना होता है तो फेरेट लिखते, नहीं तो आयरन लिख देते हमेशा। देखिए क्लियर है क्या। पेंटा मतलब 5 मोलिक्यूल, यस सर। नाइट्रोसोनियम दे रखा है, नाइट्रोसोनियम भी सही है बेटा, वो एक ही बात है, वो स्पेलिंग ही अलग है बेटा, प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे आयरन में आई को कैपिटल रखेंगे क्या? नहीं बेटा, गलत लिखा है मैंने एक बार बता दिया, हो सकता है गलत लिखूं बेटा कई बारी, आप मेरे को कंसीडर मत करना। मैं आपको पहले रूल बता चुका हूं। पहला लेटर कैपिटल, एक लाइन में पूरा का पूरा नाम विद नो कोमा और नो गैप, ठीक है। और ये बेसिक रूल है, यदि मैं ब्रेक भी करता हूं आपको नहीं करना है, क्योंकि मुझे बोर्ड्स नहीं लिखने बेटा। आप लोग बोर्ड लिखने वाले हो ना, मुझे तो नहीं लिखना, मैं तो ऑप्शन टिक मारूंगा, तो ऑप्शन में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर पेंटा पहले क्यों लिखे सर, नाइट्रोसोनियम का नहीं सर लिखे? नहीं बेटा, एक्वा, पानी का नाम है एक्वा, ठीक है बेटा, और उसका नाइट्रोसोनियम, तो कौन पहले आता है ABCD में, एक्वा ना। यस सर। उसका P नहीं कंसीडर करते कभी भी, समझ रहा है, नंबर का आगे वाला पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर बेटा, लड़के आयरन क्यों लिखे सर? क्या सर आयरन
आयरन ही क्यों लिखेंगे सर? बेटा, जब भी ऐसे रहेगा आयरन लिखेंगे, जब AT लगाना होगा तो फेरेट लिखेंगे। कि बेटा तू यदि क्या लिखेगा बता, आयरन की जगह क्या लिखेगा ये बता मुझे। सर फेरस लिखेंगे तो? बेटा फेरस का मतलब होता है +2, +2। पता है आपको। फेरिक का मतलब होता है फेरिक? +3। तो हम झंझट में नहीं पड़ते ना, आयरन लिखो एकदम सही है, समझ रहे लड़के। सर आयरन 8 क्यों नहीं लिख सकते? बेटा आयरन 8 नहीं लिखते क्योंकि ग्रीक वर्ड में लगाते हैं वो, इसमें क्यों नहीं है, रूल्स मानने पड़ेंगे ना बेटा, तो लिखने सर को हम तो कितने रूल्स लर्न कर पाएंगे? बहुत छोटे, बस इतने से रूल है, जितना है प्रैक्टिस करते जाएंगे। 10 सवाल के बाद तुम ही बोलोगे सर आसान है, प्रैक्टिस से आता है ना बेटा ये सब। ठीक है सर, करते हैं। टाइम लगता है थोड़ा, तो मतलब ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस से ये चीज आएगी। कम से कम 100 सवाल करने हैं आपको इसके, मेरी बात समझ रहे हो आप। सबको मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, नेमिंग ही कराइए सिमरन, ठीक है। कम से कम 100 सवाल करने हैं नोमेनक्लेचर के। अब कहाँ मिलेंगे, ये आपका सवाल हो सकता है, ठीक है। 100 सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं एक सोर्स तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं देखो, पहला सोर्स इंटरनेट, नहीं तो एक प्रदीप नाम की किताब आती है ना, सुना है क्या किसी ने? प्रदीप नाम की किताब आती है, उसमें एक ही चीज मुझे अच्छी लगी बस आज तक। हाँ Yes, sir. सर बहुत मोटा है सर, बहुत मोटा है, देखने से बुरी अब पूरी लगता है। किताब नहीं पढ़नी, उसमें कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जाके टेबल दे रखी है, या मैं उसकी फोटो डाल दूंगा। सर आप ड्राइव पे या व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ, उसमें क्या है, उसमें उन्होंने क्या किया है, कम से कम 100 कॉम्प्लेक्स एक साथ लिख दिए, उनके नाम लिख दिए हैं, तो बेस्ट है। वहीं से मैंने प्रैक्टिस करी थी। बुक मत खरीदना, इतनी चीज, बुक घटिया है वो, बुक मत खरीदना, ठीक है। उस बुक का वो पेज बहुत अच्छा है, बस तो मैं नेट पे ढूंढ के आपको पोस्ट कर देता हूँ, यदि किसी के पास आप में से है तो वो पोस्ट कर देगा। चलो 5वां सवाल, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हाँ सर जैसे आपने आयरन और फेरिस में कंफ्यूजन हो रही है, तो देख बेटा, ये सुन जो सुन, मैं रूल क्लियर करता हूँ, मेरी बात तो सुन। जब भी तुझे AT से खत्म करना रहेगा आयरन का नाम, समझी बेटा, तब तू फेरेट लिखना, समझी। एंड बाकी जगह पर आयरन लिख दे तो बस चलेगा? बाकी जगह हमेशा आयरन लिखेंगे। सर बस यही पूछना था। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। चलो अभी और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर होंगे ना क्वेश्चन करने से ये चीजें। चलो ये वाला करो, मैं करा दूंगा आपको आज। मैं कम से कम 20 सवाल तो मैं भी करा ही सकता हूँ। एन, ये फिर से लिखता हूँ, गंदा लिखा है, Na2 NiCl4, इसका नाम लिखिए सब लोग। यार जिसको जहां पे भी दिक्कत आ रही है ना, प्लीज आप मुझसे पूछ लो, ये रीजन बता रहा हूं। आपके बोर्ड में आएगा एक सवाल, ठीक है, आपके बोर्ड में आएगा एक सवाल, और आपके नीट में भी आएगा एक सवाल, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूं। देखो पिछली क्लास भी आपकी नोमेनक्लेचर की हुई थी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी, रीजन इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। तो आपको जहां भी दिक्कत आ रही है, जिस भी मामला है, पूछो। और देखो आप ऐसे नहीं बोल सकते सर मैं ये नहीं करूंगा, ये क्यों हुआ, क्योंकि रूल्स है ना यार, ये रूल्स तो मैं भी फॉलो करता हूँ। आपको तो पहले क्वेश्चन में हमारा कोई सिर्फ लिगेंड ही है ना? कौन लीगल है? सिर्फ लिगेंड ही है ना? पहले क्वेश्चन में सोडियम है बाहर बेटा, कैटायन है ना। नहीं नहीं सर, अंदर सेंट्रल एटम नहीं है ना? सेंट्रल निकल है ना बेटा, सेंट्रल एटम। तो सर ब्रैकेट में क्यों नहीं डाला आपने? अच्छा वो तो जरूर नहीं होता, चलो ऐसे बोलना ऐसा। अब बेटा इतना भी नहीं लिखते, वैसे लिखना तो चाहिए। सर अभी नए नए सीख रहे, कंफ्यूजन हो रहा है इससे। चल ठीक है, अब मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब सब ठीक सर है। ये निकल को क्या? निकल को क्या लिखेगा? निकलेट, निकल को निकलेट। हो गया सर। देखो यार एक मिनट रुको, आपका एक बार आप ये भी लिखो यार, इस सर ने लिखवाया क्या आपको, सुनो एक मिनट छोड़ो, ये लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन होती है। एफी को लिखोगे आप, ये कैटायन वाले पार्ट में, ये एनायन वाले पार्ट में लिख लो आप एक बार, आपकी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। अब कैटायन वाले में एफी को आयरन लिखोगे, एरन वाले में फेरेट लिखोगे। खत्म करता हूँ आपका कंफ्यूजन, एक मिनट पहले कंफ्यूजन खत्म करता हूँ। मुझे लगा कि आपने कर लिया। कोबाल्ट, इसको कोबाल्ट लिखते बेटा कैटायन वाले में, ये तो कोबाल्टेट लिखते हैं, COBALTATE। फिर बेटा निकल ले, निकल को बेटा कैटायन वाले पार्ट में निकल ही लिखते हैं।
नहीं तो निकलेट लिखते हैं। बेटा किसी घर की आवाज आ रही है तो बंद कर दो प्लीज अपना, ठीक है। निकल। फिर कॉपर, कॉपर को कॉपर लिखते हैं बेटा, नहीं तो क्यूपरेट लिखते हैं। फिर जिंक, जिंक को बेटा जिंक ही लिखते हैं, नहीं तो जिंकेट लिखते हैं। एजी, चांदी, एजी को कैटायन वाले में सिल्वर लिखते हैं बेटा, नहीं उधर लिखता है अर्जेंटेट। आप यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। सर जिंक की स्पेलिंग गलत है सर। जिंक की स्पेलिंग गलत है तो तू ठीक कर ले बेटा। सही तो है जय। अच्छा तारे जमीन पे हो गया, आई पहले आएगा। मुझे बीमारी ऑलरेडी है वैसे। सर इसमें हम आर्गन एजी को आर्गन भी लिखेंगे। आर्गन कहाँ से आ गया लड़की? AR रहता है। आर्गन सेंट्रल एटम ही नहीं होगा कभी, ठीक है। लड़की कहाँ गई? सो गई क्या लड़की? होगा नहीं आर्गन। लेड, तो हमेशा F ब्लॉक वाले D ब्लॉक वाले होते हैं ना सेंट्रल एटम। जनरली बस कुछ को छोड़ के, तो एक्सेप्शंस भी बता दीजिएगा। वो भी F ब्लॉक, वो D एंड F ब्लॉक चैप्टर है। सिमरन एंड में ले लोगी बेटा, एंड में ले लोगी स्क्रीनशॉट। अब ये सब लिख लो, आपकी जिंदगी का कंफ्यूजन खत्म। अब कोई नहीं बोलेगा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने साफ साफ लिखवा दिया है। सिमरन बेटा एंड में ले लेगी स्क्रीनशॉट। चलो भाई ये लिखो, डन लिखो, फिर प्रैक्टिस करो। और किसी के भाई बहन रो रहे हैं यार, प्लीज। डन सर। क्या हुआ? डन। हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, एक बार लिख लो आप। ये लिख लिया ना आपने? बस 1 मिनट और छोड़ रहा हूं बेटा। न्यूट्रल रहे तो जो उसका नाम है वही, न्यूट्रल में कैटायन वाला ही लगेगा। देखो कुछ नहीं होता, एनायनिक पार्ट में ATE से लिखते हैं, नहीं तो हमेशा जो नॉर्मल है तो नॉर्मल है, ठीक है शिवानी। चलो क्वेश्चन वापस से आ जाते हैं, स्टार्ट कीजिए अपना कार्यक्रम। क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। सर हाँ बोल बेटा। सर 5th का सोडियम टेट्रा क्लोरोनिकेल होगा क्या? 5th का क्या? यस सर। क्या बोल रही है? सोडियम टेट्रा क्लोरोनिकेल होगा। क्लोरो कहां से आ गया? क्लोराइड वहां है कि वहां से ही है बेटा? सर निकलेट होगा ना? निकलेट, निकलेट बेटा, निकलेट होगा। यस सर। निकलेट, शिवानी निकलेट होगा, निकलेट। यस सर। और सर 6 का टेट्रा कार्बोनिल। अरे बेटा एक बार आंसर मत बोल, मैं बता दूंगा, बाकी लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी ना। एक बार ही सब कर ले ना, ठीक है लड़की, फिर तू बोल लेना चाहे। चलो तो मैं भी सोल्व कर रहा हूं। तो दिस इज +2, इसका निकालना x, क्लोरीन पे -4 बराबर 0, x बराबर +2। अब सबसे पहले सोडियम, डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, याद रखना, नॉर्मल है। तो अब अंदर आते हैं, टेट्रा क्लोराइडो। अब जो निकल है उसका क्या हो जाएगा? निकलेट। और ब्रैकेट में सेकंड। स्पेलिंग्स पे मेरी पे ध्यान मत देना, आप अपनी ढंग से लिखते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका x हो, इस पे कार्बोनिल पे तो 0 चार्ज होता है बेटा, ओवरऑल 0, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले निकल, सॉरी सबसे पहले लिगेंड, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। जीरो। देखिए अभी क्लियर है? जहां जिसको डाउट है पूछो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जिसको जहां पे भी डाउट है ना, अभी पूछ लो बेटा मुझसे। जिसको जहां पे आप कैपिटल हाँ बोल कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लेंगे सर?
पहला कैपिटल होना है, बस पहला लेटर कैपिटल, ठीक और है, बाकी सबसे स्मॉल। सब स्मॉल। ठीक है सर। जीरो को छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हो जीरो को, लेकिन मत छोड़ो ना यार, पूरे रूल फॉलो करो, क्या टेंशन है। वैसे कुछ नहीं लिखा होगा तो जीरो ही मान लेगा। बेटा न्यूट्रल का है, शिवानी न्यूट्रल नहीं है बेटा, कहीं पे भी स्पेस नहीं देना, पहला लेटर कैपिटल विदाउट स्पेस, कहीं पे भी स्पेस नहीं देना। और बेटा ये एनायनिक है बेटा, ये एनायन है, ये इस पूरे पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यदि तो ब्रेक करेगी तो इसको। हो गया। शिवानी समझ में आया क्या, न्यूट्रल का है बेटा, एनायनिक है। चलो क्वेश्चन 7। अब ये करो, अब जैसे ये ईएन है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो इसका खुद का नाम क्या है, इसके खुद के नाम को बोलते हैं इथेन 1,2 डायमाइन। यदि आप इसका नाम देखोगे मेरी टेबल में, तो इथाइन, ईएन का नाम है इथेन 1,2 डायमाइन, सही बात है, इथेन डायमाइन लिखते हैं अपन। तो इसके खुद के नाम में ही नंबरिंग है, तो कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नंबर मेंशन करने के लिए आप बिस्ट्रिस वाला यूज करोगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए करिए दोनों क्वेश्चन। सर हाँ बेटा, सर ईएन पे चार्ज 0 होता है ना? यस। शुभांगी सही लिखा है। ट्रिस बेटा ब्रैकेट में लिखते हैं, ट्रिस के बाद ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो जो इथाइलिन डायमाइन है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए बस। चलिए तो मैं भी कर रहा हूं, प्लीज आप देख लीजिएगा। तो दिस इज माय एक्स, ईएन पे 0 चार्ज। सबसे पहले इसका नाम, अब ट्राई नहीं लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ट्रेस, ब्रैकेट, ठीक है। इथाइल डाइअमाइन लिख, इथेन डाइअमाइन लिख देंगे। अरे किसी के घर की आवाज आ रही है, प्लीज बेटा एक बार उसको ऑफ कर दो।
इथाइल किसके में सारी है ये? सर साकपित फिल्म चल रहा है। क्या? इथाइल डाइअमाइन, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइडो नहीं लिखेंगे बेटा, सीधा क्लोराइड लिखेंगे, और ट्राई क्लोराइड भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंपल है एनायन है। इसका देखते हैं एक्स, इस पे चार्ज 0, ब्रोन पे -1, क्लोरीन पे -1, उस पे -1, +3 आ रहा है। अब सबसे पहले ब्रोमो, क्लोरो और अमाइन, कौन जीतेगा बेटा? ब्रोमो, क्लोरो, अमाइन। ए वाला सबसे पहले आएगा, सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन है ना। फिर कौन आएगा अमाइन के बाद? ब्रोमो, तो ब्रोमाइडो, सॉरी, फिर क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, थर्ड। अब जो एंड वाला क्लोरीन है उसको क्लोराइडो नहीं लिखना है, वो तो सिंपल है, उसको लिखोगे क्लोराइड। समझना बेटा, मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको। सर यहाँ पे ब्रोमाइडो को ब्रोमो नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते बेटा, ब्रोमो भी अब एक्सेप्टेबल है, ब्रोमो क्लोरो एक्सेप्टेबल है। सर ये NH3 कहाँ गया? अमाइन लिखा तो बेटा, अमाइन, टेट्रा अमाइन, ओ हाँ, टेट्रा अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। सर एक बार 7th वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, वो समझ नहीं आया। देख बेटा, इसको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है तेरे को? यस सर, वो क्लियर अब है। देख, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ये मैं बता रहा हूं, तो कॉम्प्लेक्स के लिए अभी बताता जाऊंगा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले उसको ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे बेटा। तो ट्रिस लिखा, सही लड़की? ट्रेस तो जब यूज करते हैं ना, जब दो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, अगर दो कंपाउंड और उसमें दोनों में। नहीं नहीं, लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल सी बात है, मैं बताऊंगा कौन कौन से लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है? EN है जैसे, ठीक है लड़की? तो तुमने लिखा ट्रेस, ब्रैकेट लगा के उसका नाम इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है बेटा? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन थर्ड, और क्लोराइड। सर मतलब ट्राई नहीं लिखना है, इसमें ट्रेस ही लिखना है, चाहे वो एक बार आए चाहे वो 2 बार आए। 2 बार आया तो बिस लिखना है बेटा, हाँ, मतलब दूसरा वाला नोमेनक्लेचर लिखना है। ओके सर। हाँ बेटा, इथाइलिन डाइमाइन मैंने गलत लिख दिया क्या है? इथाइल डाइअमाइन, स्पेलिंग देख लेना यार, इथाइलिन होता है ये। हाँ बेटा, इथाइलिन होता है। अरे इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इथाइलिन डाइअमाइन है ये, वो आप देख लो ना, आपके पास टेबल है, स्पेलिंगों पे मत जाना। इथाइलिन डाइअमाइन, सही बोल रही है लड़की, इथाइल नहीं है वो, इथाइलिन डाइअमाइन है। सर ब्रोमो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो बेटा, ब्रोमाइडो लिखना, क्या टेंशन है, सेम याद रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हर नेगेटिव लिगेंड O से खत्म करना होता है, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो लिखते रहे, मेरे हिसाब से ज्यादा सही है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रिस कब लिखेंगे? जब कॉम्प्लेक्स लिगेंड होगा। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स लिगेंड है मैं बताऊंगा, जैसे EN है, ऑक्सिलेट है, EDTA है, ये सब जो आपको सेकंड टेबल है, जो आपकी सेकंड टेबल है ना, उसमें मैं सारे हैं। जो पॉलीडेंटेट थे ना, जो सेकंड टेबल दी थी आपको मैंने, एक 2 टेबल दी होंगी, तो सेकंड के तो सारे हैं, पहली के मैं बता दूंगा। जो आपको एक टेबल दी होगी, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 2 में जितने भी लिगेंड लिखे हुए हैं ना, सबके लिए बिस ट्रिस टेट्रा किस लगाना है। और क्वेश्चन दो, और किसी कुछ पूछना है क्वेश्चन में? 7 8 हो गए, आगे बढ़ रहा हूं, 9 10। लिखिए नाम।
सर कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है? कोबाल्ट नहीं है बेटा, वो कार्बोनाइल है। ओके सर। कोबाल्ट लिगेंड नहीं हो सकता ना बेटा। सर जीरो होता है क्या सर? किस पे? कार्बोनाइल पे जीरो ही होता है बेटा। बेटा वो टेबल लिखो कॉपी में आप, या प्रिंट आउट निकलवाओ उसका, तो धीरे धीरे आपको याद होगा फिर। डाई अमाइन क्लोराइडो प्लेटिनम जीरो नहीं। ठीक लिखा है एंड वाला नाम। सब लोग अपनी नोटबुक में लिखो एटलीस्ट, चाहे चैट पे मत लिखो, ठीक है? आपकी नोटबुक में होना चाहिए। ये मैं अच्छे एग्जांपल्स करा रहा हूँ बेटा आपको, हो सकता है इन्हीं में से ही आ जाए आपके एग्जाम में कुछ, ये भी हो सकता है। डन सर। डन। यस सर डन। यस सर अगर डन। एग्जाम में है तो भगवान आपको भला करे। ठीक है बेटा, तो इसको एक्स माना बेटा, कोबाल्ट पे जीरो है, तो मेरा जीरो आंसर आ गया। तो पहले इसका नाम लिखूंगा, आयरन लिखूंगा, नहीं सॉरी, पहले पेंटा कार्बोनिल, फिर आयरन, सॉरी आयरन जीरो, है ना? आ जाओ, पीटी का एक्स माना बेटा, NH3 पे जीरो चार्ज पे -2, ओवरऑल चार्ज जीरो है, एक्स बराबर +2। आ जाओ, सबसे पहले अमाइन क्लोराइड, ए जीतेगा, ठीक है? तो डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम, सेकंड। देखो भाई, किसी कुछ पूछना है? अभी धीरे धीरे समझ आने लगा सबको? बढ़िया। अरे समझ में आने लगा आप सबको? क्लियर हुआ? अभी यस यस तो सर। कंफ्यूजन सर नहीं है? क्लियर। हाँ, मैंने देखा था सलोनी तुम्हारा। अभी तो क्लियर, अब तो सबको ऐसा दिक्कत नहीं आ रही कि बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा तो नहीं लग रहा होगा ना? नहीं सर। बस वो एक वही रहता है, थोड़े टाइम का अपन को लगता है वो, जब अपन पहली बार पढ़ते हैं ना कि क्या ही पढ़ा रहे हैं। चलो अब थोड़े और क्वेश्चन करते हैं। अब 3-3 के सेट में देता हूँ, ठीक है यार? तो क्या आप थोड़े परफेक्ट हो गए हो, तो हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं खुद के क्वेश्चन बना देता हूँ 6-7। तो जो प्रीवियस वाला लिखना है, क्या बोल रहे हो बेटा? प्रीवियस लास्ट 10th लिखना है। लिख लिख, खुद से लिखना था आंसर, मेरा आंसर टीकना नहीं है, खुद का भी लिखना है। हो गया बेटा? यस सर। चलिए भाई लोग क्वेश्चन करिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 100 सवाल लगाने, याद रखना इसके। 100 लगाओगे जिंदगी सफल। 11 कर देता हूँ इसको, याद रहेगा हम सामने कितने कर। 12। ढूंढ ढूंढ के जहां मिले क्वेश्चन कर दो, सीधा फंडा है भाई।
बेटा जो 12वां है ना उसके नाम, पूरा नाम लिखने के बाद आयन लिख देना। जो 12वां क्वेश्चन है ना, पूरा नाम लिखोगे फिर आयन लिखना, और ऑक्सिलेट कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। दो तीन चार पाँच छः, x -2 -1, ठीक है ठीक है। चलो तीनों का आंसर बताओ। 4:24 हो गया यार, मस्त टाइम पास चीज है ये। देखिए आप कितनी टाइम पास चीज है, पूरा लेक्चर खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला होगा, सच बता रहा हूँ। सर H2O के बेस में क्या है उधर? H2O के बीच में तो कुछ ना बेटा, H2O के बीच में क्लोरीन। क्या बोल रहा है? नहीं सर, CO EN BR CR H2 होल ट्वाइस। सही भाई? यस हो गया। बेटा ट्रिस ऑक्सिलेटो लिखोगे तो ऑक्सिलेटो ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ एक थ्योरी और पढ़ा देता हूँ आज, EN निकालना आपको एटलीस्ट। OX पे चार्ज बेटा -2 होता है। टेबल कंसीडर करो, टेबल प्लीज, वो टेबल आप देख के करो, उसको आगे रखो अपने। बेटा ऐसे याद होंगे, आपका सवाल था ना कि आपको लिगेंड कैसे याद होंगे, यही तरीका है। वो टेबल लेके बैठ जाओ क्वेश्चंस के साथ साथ साथ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग वो याद कर लेगा चीजें। आपको सच में पता नहीं चलेगा कि आपने याद कर लिया पूरी टेबल। डन सर। डन? तो बेटा मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर लिखूंगा डायरेक्ट। तो दिस इज हेक्सा एक्वा बोतल, सेकंड सल्फेट। सर इसमें एक्वा और निकल के बीच में तो स्पेस होगी ना? नहीं बेटा कहीं भी स्पेस नहीं होगी, 10 बार बता दिया, कहीं भी स्पेस नहीं। मेरे से आ रही है वो अलग बात है, आपसे नहीं आनी चाहिए, ठीक है लड़की? ओके सर। ट्रेस ओके सर। ऑक्सिलेटो कोबाल्ट थर्ड। अब यहाँ आयन लिखना जरूरी है क्योंकि आयन गिवन है इसमें मेरे हिसाब से तो ब्रोमो ब्रोमो इथाइलिन डाइअमाइन। तो E आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है और A आ रहा है, तो एक्वा जीतेगा। तो डाई एक्वा ब्रोमाइडो। सर ये 12 नंबर वो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कैसे आएगा? ऑक्सालेटो का तो -2 है ना? तो माइनस है ना? अरे यार ये गलत हो गया, इसको -3 करो। नो नहीं आएगा, आता ही नहीं है नो, वो गलत है बेटा। -3 नो ऑक्सीडेशन स्टेट आ ही नहीं सकती। सर तो फिर ये कोबाल्ट नहीं आएगा ना? तो अब मैंने -3 कर दिया ना, अब तो थर्ड आ जाएगी। नहीं सर ये कोबाल्ट तो तब नहीं लिखेंगे ना, कोबाल्ट स्टेट लिखेंगे। हाँ ओहो जिंदगी में बहुत टेंशन आ गई। यहाँ कोबाल्टेट हो जाएगा, वो आती नहीं है बेटा, मैंने गलत लिख दिया, नो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना ही गलत है। ट्रेस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन।
एंड थोड़ा सवाल बदला है, 12 देख लेना। तो डाई एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो, डाई एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ABCDE। तो अब आ जाएगा इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट X 0 0 0 -1 सेकंड। देखिए यार, इसको जो पूछ रहा है पूछ ले। दो सर ये डाई एक्वा क्यों होगा? बेटा दो पानी है ना। फिर बस जो लिगेंड है वो तो कॉम्प्लेक्स है ना? कौन सा H2O का कॉम्प्लेक्स है यार? क्या वो तेरी दूसरी टेबल में आता है? सर आगे वो मैं पूरे को एक लिगेंड लेकर चल रही थी। नहीं पूरा नहीं है बेटा, अलग अलग है, 4 लोग हैं। हाँ भाई पूछो जिसको जो पूछना है, या तो आपको नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाना चाहिए एकदम सर क्रिस्टल आपने क्लियर, यहाँ पर इथाइलिन डाइअमाइन में ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। सर बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस हो रहा है सर। अच्छा प्लीज बेटा अपना माइक अनम्यूट कर दो यार। मैं यार आपकी सहूलियत के लिए करता हूँ कि आपको जब बोलना हो बोल दो आप, तो जब जिसको नहीं जरूरत हो ऑफ कर दें। नहीं तो मैं तो जैसे मैंने अभी कर दिया सबको ऐसा कर दूंगा, उसमें फिर आपको दिक्कत आती है, हैंड रेज करो आप, समझ रहे हो आप? ऐसा करने से आपको एक्चुअल ऐसे लगेगा जैसे ऑफलाइन क्लास ही चल रही है हमारी, मैंने फिर से परमिशन दी है। जैसा अभी मैंने छोड़ा हुआ है ना, आप कभी भी बोल पा रहे हो, सबको फील आएगी कि आप मेरे कनेक्शन में हो प्रॉपर। ये बस उसका एक ही थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। भावना बोलो बेटा, कर सकते हो अनम्यूट अपने आप को। भावना बोलना है तुम्हें कुछ? सर कोबाल्ट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? बेटा कोबाल्ट के बाद ब्रैकेट कौन से क्वेश्चन में? सर थर्ड वाले में। 13 में यस सर। ब्रैकेट इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट सेकंड। ओके ओके सर। तब मेरे को मत देखना, तू तेरा आंसर लिख जो तुझे सिखाया है। सर आपने इथाइलिन डाइअमाइन में ब्रैकेट क्यों लगाया है? सिर्फ क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, पहले ही बताया था, कॉम्प्लेक्स लिगेंड को ब्रैकेट में लिखे हैं। 12वें में आयन इसलिए लगाया बेटा, आयन छोड़ रखा है यहाँ पे, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, आयन दे रखा है क्योंकि। और कुछ बोलो, इसको जो भी शक है पूछ लो बेटा। सर एक बार 13 वाला समझा दीजिए, वो क्लियर नहीं होगा। सुन बेटा सुन, ये पानी है, इसका नाम ए से शुरू होता है, ठीक है? इसका सी से क्लोरो Yes, sir. ब्रोमो और इथाइलिन डाइअमाइन, तो सबसे पहले पानी लिखा जाएगा अल्फाबेट में। यस सर। तो डाई एक्वा है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। डाई एक्वा। फिर कौन आएगा? ब्रोमाइडो, यस सर। क्लोराइडो, यस सर। और ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो उसका नाम ब्रैकेट में लिखूंगा। टेबल 2 में आता है, जो जितने भी टेबल 2 में आता है। अभी ठीक है लड़की? कहाँ गई? ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है? हाँ तो मैंने फर्स्ट क्लास जो मेरी थी उसमें 2 टेबल्स दी थी आपको, याद है? यस सर। उसमें सेकंड टेबल, ठीक है लड़की? सर वो टेबल याद करनी पड़ेगी मतलब? टेबल वो धीरे धीरे याद नहीं करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। जैसे ऑक्सिलेट हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, ईडीटी हो गया, ग्लाइसिनेट हो गया, तो याद हो जाएगा तुझे धीरे धीरे। वो उस टेबल को हमेशा लिख ले और उसको देख देख के किया कर, तेरी मेमोरी बनती जाएगी। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 100 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 100 क्वेश्चन लगाओ इसके यार हो जाएगा, इतना तो सर आप करोगे। डीपीपी भी दे देना इसकी। डीपीपी बेटा मैं वो उसका भी ढूंढता हूँ, लेकिन आप खुद ढूंढ लो, नेट पे डाल दो यार कॉम्प्लेक्स, आपको तो कॉम्प्लेक्स खुद बना लो यार, ठीक है? हाँ मैं कोशिश करता हूँ, यदि आप में से किसी के पास हो तो मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर दे। यदि आप में से किसी भी बच्चे के पास प्रदीप में टेबल दे रखी है कॉम्प्लेक्स की, मेरे पास प्रदीप अभी नहीं है क्योंकि मैंने तो स्कूल में पढ़ी थी वो, तो वो उसमें एक टेबल है, उसमें लगभग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, तो आप में से किसी के पास भी हो तो मुझे सेंड कर सकता है, राइट, मेरे नंबर पे, और बाकी मैं फिर सबको भेज दूंगा मैं, ठीक है? या मैं खुद ढूंढ लूंगा यार बेटा, और आपके पास अभी है तो आप अभी भेज दो मुझे, ऐसा। चलो इतना क्लियर है क्या सबको? एक छोटी चीज और पढ़ानी है यार, पढ़ा दूं? ठीक है यार, चलो एक छोटी चीज और पढ़ानी है। दिस इज, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक थ्योरी है ये। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली, ठीक है? ठीक है, एमएससी में 300 क्वेश्चन है। एमएससी में कहां से आ गया प्राची? मैन्युफैक्चरिंग चॉन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां से आ गया लड़की? आईयूपैक होगा वो। तो देखो एक थ्योरी है, जैसे मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स लेता हूं FeCN6,
ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत छोटा होता है, नीट लायक क्वेश्चन है। इसका EN निकालने को बोलते हैं। EN क्या होता है बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का। ये निकालना सीखना है आज आपको बस। तो आपको ये बताना है Fe के पास एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सब लोग। देखो इसका फॉर्मूला भी है और इसका जुगाड़ भी है, तो जिनको नहीं ऐसे समझ में आएगा उनको फॉर्मूला सिखा देंगे। तो आपको ये बताना है Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी। तो आप ऐसे करोगे +4, तो सर आसान है, x - 6 = 0। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने बेटा? +2। यहाँ पे Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 26। अब +2 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़े होंगे, 2 उड़ा दो, कितना बचा बेटा? 24। जो भी ऑक्सीडेशन था प्लस की, तो मैंने +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन थे के पास, 2 बाहर निकल के बचे कितने? 24। अब ये लिगेंड कितने बेटा? 6। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें एक आदमी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो आपके पास 24, 6 × 2 और आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखो 36 यहाँ CN है, CN के पास 6, एक CN कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, 6 CN है, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। 24 + 12 36। ये समझ में आया क्या? यस सर। EN निकालना देखो बेटा, सब लोग करके बताओ मुझे। चलो सर अगर बाइडेंटेड होगा तो फिर वो 2 नहीं होगा ना, वो 4 ही देखो जाएगा। बाइडेंट तो 4 से मल्टीप्लाई करोगी, ये सर ठीक है। वो तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका निकाल के बताओ EN सब। NiCO4, प्लीज फाइंड आउट EN। फिर से रिपीट करते हैं। देखो बेटा कुछ नहीं है, तुझे बताना है Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बैठ गया +2। टोटल 26 इलेक्ट्रॉन होता है Fe के पास, +2 मतलब 24 बचे, तो 24 इलेक्ट्रॉन तो Fe के पास बचे, प्लस CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 CN कितने देंगे? 12। 24 + 12 36। अब इसका निकाल बताओ NiCO4। सिंधु एक बार बता दे, लेखा फिर से एक बार बता दिया। अब बताओ इसका निकाल के देखो सब लोग। छत्तीस होंगे सर। क्या बेटा? 36 सर। 36। हाँ, पहली बात निकल का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। X 0 तो 0 ही आ रही है, तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर नहीं गया, प्लस लिगेंड कितने हैं? 4, 4 दूनी 8, 36। देखो ये भी सीख के जाना है यार, अभी क्लास से मत जाओ। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ। इसका EN निकालो सब लोग। बेटा 1 मिनट बोले मत, निकाल लेंगे सबको। निकालिए, मैं क्लास छोड़ के जाना नहीं था। तो 38 है आंसर। सर 38 है। अच्छा ठीक है शिवानी बेटा। तो देखो निकल का एटॉमिक नंबर, पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट X -2 = 0, तो +2 आ रही है बेटा। तो निकल का होता है 28, तो +2 आ रही है, तो निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? 26। 26 यहां से है, प्लस 6 दूनी 12, 38 आ रहा है। क्लियर है यार? यस सर अब छुट्टी क्या? नहीं अभी छुट्टी नहीं। कहाँ जाना है लड़की? तेरे को इतना एक्साइटेड है, 1-2 क्वेश्चन और कर पहले, फिर छुट्टी करेंगे। जैसे इसका करो K3 Fe CN6, EN निकालो बेटा। और दे रहा हूं CO EN होल थ्राइस
Cl3 निकालो बेटा। ये दोनों करने के बाद छुट्टी। मिस्टर केवल इतनी लेट, तो क्लास ही खत्म हो गई बेटा। चलो इसका निकाल रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। तो +3 + x -6 बराबर 0। x बराबर आ रहा है बेटा +3। तो Fe का तो 26। तो पहले इसके बाद बचे 23 और 6 दूनी 12, 35 आ रहा है पहले का। दूसरे का x -2 बराबर 0 +2। कोबाल्ट का तो 27, 2 घटाया बेटा 25। ये ई है ना 3, लेकिन बाइडेंटेट है तो 6 के बराबर हो गया ये। 37 आ रहा है मेरा इसका। 31 कैसे आ रहा है बेटा? 37 आ रहा है। गलत किया है क्या? सर सर हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना एक लिगेंड, मतलब एक लिगेंड यदि एक जगह से जुड़ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना बेटा। यस सर। अब जैसे ईएन है, ईएन मतलब कितनी जगह जुड़ेगा? 6 जगह से। देखिए एक ईएन 2 जगह से कनेक्ट होता है, तो 3 ईएन 6 जगह से कनेक्ट होंगे और एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा? सर दोबारा बता दो। कौन सा वाला? सर वही इलेक्ट्रॉन्स वाला ही समझ नहीं आ रहा है। देख बेटा सिंपल है। पहले इसका एटॉमिक नंबर 27 है ना? इसके पास चार्ज कितना है? +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए होंगे, तो 25 बचे इसके पास। यस सर। अब एक ईएन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट है, मतलब एक ईएन 2 जगह से जुड़ता है। 3 ईएन कितने जगह से जुड़ेंगे? 6 जगह से। और पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? 12। यस सर आ गया। ईएन में किसी कुछ पूछना है पूछ लो, यहाँ पे क्लास खत्म हो रही है, तो जिसको पूछना है पूछ सकता है। सर EN का 6 नंबर बता दीजिए ना। 1 सेकेंड। बस लड़की 1 मिनट दे दे, फाइल को भेज देते हैं, उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी कुछ। तो बताते हैं। हाँ लड़की बोल, कौन सा बताना है? 6। 6th। कौन सा है 6th? ये यस सर। ये वाला? नो सर नीचे वाला। बेटा ये देख x, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, यस सर। तो 27 में से 2 घटाए 25। ठीक है? अब यस तेरा सर। ईएन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है ना बेटा? यस सर। तो एक ईएन की कनेक्टिविटी कितनी है? 2। यस सर। 6 की कितनी है? 3 की कितनी है? 6। यस सर। और पर कनेक्टिविटी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। 2। यस सर, तो 12 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए और किसी कुछ पूछना है पूछे यार। देखिए जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। सर वो मैं लास्ट में पूछूंगा। वो लगा दूं? सर क्लास पक्का वाली खत्म हो गई है ना अभी? पक्का और कच्चा क्या होता है? खत्म हो गई। ठीक है सर। पक्का वाला खत्म हो गया। तो मैं तो मीटिंग एंड कर दूं। हाँ सर अभी मत करो सर। अच्छा, तो क्या करूं? सर वो ईएन वाली स्लाइड दिखाना जो रेड कलर में थी। ये ले, ये कल लिखवाऊंगा यार पूरा, आज मत लिख, कल भी मिलेगा तुझे पूरा, तेरे नोट्स में तो आ ही जाएगा। आज तो मैंने ये निकालना सिखाया ना, इसका मतलब क्या है? सर अभी आपने जोड़ दिया ना, आपने पक्का वाली क्लास खत्म की थी। क्या जोड़ा मैंने?
ये जो भी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो भी है ये ये तो मैं डेफिनेशन। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा, ये तो मैंने लिखाया ही नहीं कुछ। अच्छा तब सर ठीक मेरा है। एक डाउट था सर। क्या सर मेरा एक डाउट था सर। एग्जाम था? नहीं, डाउट डाउट। अच्छा डाउट बता। मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे कि अपन मेटल है कोई सा भी, हाँ इतने दिनों से पढ़ते आते थे कि वो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हाँ लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको क्या जरूरत पड़ गई, जो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं उससे? वही पढ़ना है। अब जो अगली क्लास है ना वो ये इसी पर आधारित है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जरूरत क्या पड़ी इसको ऐसी कि इसने ऐसा किया, यही जानना है ना तुझे। हाँ सर। तो 3 थ्योरी है इसकी, पढ़ा लेंगे पता चल जाएगा। EN भी वही है, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तीनों तुझे यही बताएंगे जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है, तो पता चल जाएगा सर फिर। पिछले चैप्टर का डाउट भी पूछ सकते हैं सर? पिछले चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री का क्या पूछ सकते हो ना, कुछ भी पूछ सकते हो, पूछने को तो क्या। सर उसमें एक टॉपिक, उसमें एक टॉपिक था, क्या टॉपिक था? सर वो वाला चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल, समझ में नहीं आ रहा सर, 2-3 बार पढ़ लिया। जो कोलाइड वाला चार्ज है ना, उसमें क्या होता है, तू जिस कोलाइड को यदि तू किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डालेगा ना बेटा, ठीक है, हाँ सर। चार्ज एब्जॉर्ब करता है। कौन सा चार्ज एब्जॉर्ब करता है? वो वाला चार्ज एब्जॉर्ब करता है जो कॉमन होता है बेटा। हाँ सर। ठीक है, मैं बताता हूँ तेरे को, अभी रुके एक सेकंड, मैं थोड़ी सी फाइल डाल दूं एक बार तुम्हारे नोट्स की, तो फिर मैं तुझे बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। और सर वो PDF अपलोड नहीं हुई है जो मतलब आपने नहीं ली थी वो क्लास? मैंने भेज दिया, वो अपलोडेड है सब कुछ, इस पे जा तो मैं ही अपलोड करता हूँ वो तो। आज ही देखा था सर मैंने। यार मैंने तो देखी है यार, मैंने खुद ने करी है। एक बार और सर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोडेड करते हैं? बेटा मैं हर चीज ड्राइव पे करता हूँ, ड्राइव पे बोला गया है मैं। ओके। जैसे देखो अभी तुमको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट नेमिंग लेक्चर 2 नीड, दिखा? इसको उठा के हाँ, डाल सर। दूंगा, मैं अपलोड कर रहा हूँ। सरफेस भी होगा इसी में कहीं पे, देख सरफेस होगा। सरफेस का तो सर डाउनलोड कर ली मैंने वो तो तू पूछ रहा फिर क्या चाहिए तुझे? सर वो मैंने रीड कर लिया, समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा वही तो बता रहा हूँ, वो तो बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता बेटा। देख जैसे तू AGI का PPT है, PPT है AGI का, समझ रहा है? तो हाँ, सर। PPT मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, इसको तुझे कोलाइडल फॉर्म में लाना है ऐसे अलग अलग करके। तो तू क्या करेगा, इसके अंदर KI डाल देगा। KI डालने से क्या होगा, तो AGI का पार्टिकल है ना वो माइनस चार्ज ले लेगा, समझ रहा है? अब माइनस का कैसे पता चला? AGI के अंदर कौन कौन से आयन है, Ag+ और I-। यहाँ पे भी कौन कौन से आयन है, कौन सा आयन कॉमन है? आई। तो बस I- हो जाएगा, तो नेगेटिव कोलाइड बन गए। अब ऐसा होने से क्या होता है, दोनों आपस में दूसरे को रिपेल करते हैं, तो PPT नहीं बना पाते, चिपक नहीं पाते एक दूसरे में, समझ रहे हो? हाँ सर। तो बस कॉमन आयन एब्जॉर्ब करना है, तो या तो पॉजिटिव सोल बनेगा या नेगेटिव सोल। जैसे ये जो हमारा बना है नेगेटिव सोल है। यस सर। ठीक है, और कुछ? सर एक हाँ, सर, बार वो- आज जो आपने लास्ट में समझाया था ना EN निकालना, बोल सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये आया नहीं। बेटा। सबसे पहले ना सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। यस तो सर। आता है जो +2 आई ना निकल की, यस सर। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है बेटा। ठीक है, तो +2 में है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकल के पास? 26। 26। यस सर। अब तुझे देखना लिगेंड कितने हैं, कितने लिगेंड है? 6 मोनोडेंटेट है ना H2O, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। 2। तो 6 कितने देगा? 12। तो अल्टीमेटली तुझे सिर्फ ये निकालना है कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास। ओके सर। ठीक है, तो कुछ? नो सर, थैंक यू सर। सर आज आपका बर्थडे है? हाँ बेटा। हैप्पी बर्थडे सर। ये बेटा थैंक यू। आर्टिकल दे रहे हैं सर। क्या आर्टिकल दे रहे हैं सर। RT सर? पार्टी सेलिब्रेशन कब करोगे सर? हमें नहीं बता रहे। समझा नहीं बेटा मैं क्या बोल रहा बर्थडे सेलिब्रेशन कब करोगे? हूँ। अच्छा, कैलिब्रेशन? सेलिब्रेशन
अच्छा यार सेलिब्रेशन करा नहीं, मेरी फैमिली में थोड़ी दिक्कत हो गई है। गंजा देख मेरे को देख क्या हो गया है। समझ गया सर। तो फिर सेलिब्रेशन करा है थोड़ा बहुत ही, बस ठीक है। सर चॉकलेट पेंटिंग। क्या? सर चॉकलेट चॉकलेट। वो मिल जाएगी बेटा, तुम मिलेगी चॉकलेट ला देंगे, हम इसमें कैसे भेजे? तो चाय पिला दो बस। चाय कैसे पिला दो यहाँ से? चाय बनाओ अपनी रसोई में जाके और पियो। सर बलवीर भैया से कह सर बना के पास उसको दिखा दीजिए, वो पी लेगा। अच्छा अगली क्लास में फिर मैं ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लीलू प्रधान तुम इस क्लास में कैसे गए? तुम तो आईटी वाली में थे। नहीं सर, मैंने आपसे पूछा तो था आज। क्या? आज आपको कॉल तो किया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। भूल जाते हो सर आप। चलो फिर डन करें। कुछ सर मैं ये और पूछ रहा था सर, कुछ और तो नहीं पढ़ना सर, मतलब मेंस के लिए? नहीं इसमें बेटा, अलग